गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 क्लास 12th। चैप्टर आपके पास है इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। ठीक है, और मैथ्स। और मैथ किसका स्टूडेंट आपके पास है? वो एलिमेंट का है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ मैंने आपको पिछली वीडियो में 3 फॉर्म बताई थी। पहली फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी कि इंटीग्रेशन ऑफ नीचा फंक्शन हो, नीचा फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो और गुणा में dx, तो आप लिख देंगे लोग मॉडुलस फंक्शन और प्लस में क्या लगा देंगे आप? c लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? नीचा फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या लिख देंगे? लोग मॉडुलस फंक्शन। और सेकंड बात मैंने आपको क्या बताई थी? ये बताई थी फंक्शन की पावर और गुणा में फंक्शन का डेरिवेटिव और गुणा में dx बराबर है। दोबारा सुनिए स्टूडेंट, मैंने क्या बताया? फंक्शन की पावर गुणा में फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा? जो फंक्शन आपने लिया है उसकी पावर में एक पावर जोड़ देंगे और वही पावर आप नीचे उतार लेंगे और प्लस में क्या लगा देंगे आप? c लगा देंगे। बात समझ में आ रही सभी को? और थर्ड फॉर्म मेरे स्टूडेंट आपको ये बताई थी। क्या बताई थी वो? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर है, क्या बन गई थी वो? 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस में कितनी थी आपके पास? c थी स्टूडेंट। समझ में आ गई? ये 3 फॉर्म मैंने आपको डिस्कस करी थी। हम सम निकालने देखिए क्या है। तो स्टूडेंट आपके पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड 9.2 एक्सरसाइज मैथ रहेगा, वो एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या स्टूडेंट? सोल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल्स लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x कोस ऑफ √x और गुणा में कितना आपके पास है? dx। ठीक है स्टूडेंट, सुनिए सबसे पहले स्टूडेंट, जब भी आप इंटीग्रेशन करो और ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एंगल है क्या है? √x। क्या है? अगर ये लीनियर नहीं है, तो इसको आप t मानेंगे। क्या मानेंगे इसको आप? t। दोबारा सुनिए स्टूडेंट, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का थीटा लीनियर नहीं है तो उसको हम क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। कोस ऑफ √x को क्या ले लेंगे आप? t। क्या ले लेंगे आप? और स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था क्या? 1/2√x इंटू dx और बराबर कितना आएगा? dt/dx आएगा। dx को वहां लेगा डायरेक्ट। देखिए स्टूडेंट कितना आया? 1/√x गुणा में dx और बराबर कितना स्टूडेंट है? 2dt। कितना बन गया? 2/dt। भाग में गुणा में चल गया। बात सभी को समझ में आई? तो देखिए स्टूडेंट आपके पास कितना बन गया? ये 1/√x गुणा में dx, या वैल्यू और या वैल्यू के बन गई आपके पास, या बन गई पूरी की पूरी 2 और के बन गई dt। बात समझ में आ रही सभी को? ये क्या बन गया? कोस। t में फंक्शन है तो यहाँ पे भी t में फंक्शन, तो इसको आपने क्या लिया था? t लिया था। कितना बन गया आपके पास? कोस t। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो देखिए मैंने आपको बताया था कोस x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx कितना था? साइन x और प्लस में कितना था आपके पास? c था। बात समझ में आ रही सभी को? तो देखिए कितना आएगा आपके पास? 2 आया। कोस का इंटीग्रेशन कितना आएगा? साइन किस में आएगा? t में, और प्लस में कितना आएगा? c। समझ में आएगी सभी को? तो यो आया 2 साइन। अरे t की जगह कितना पुट कर देंगे आप? t की जगह वापस क्या पुट करना आपने? √x और प्लस में क्या लगा देंगे आप? c। बात खत्म। यो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? देखिए स्टूडेंट, इसका आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं। क्या है?
लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स कोसिकेंट स्क्वायर ई रेज टू एक्स और गुणा में कितना आपके पास dx है। ओके स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल लीनियर नहीं है तो इसको टी मान लेंगे। लीनियर होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब क्या है, ये लीनियर नहीं है, ई की पावर एक्स लीनियर नहीं है तो इसको मैंने क्या मान लिया, टी मान लेंगे। ई की पावर एक्स को क्या ले लेंगे आप, टी। मेरी बात समझ आ गई। और यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। बात समझ में आ रही। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स किसका रिस्पेक्ट में, dx का है और बराबर कितना आएगा आपके पास, dt। बात समझ में आई सभी को। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है विद रिस्पेक्ट टू dx बराबर कितना, dt। तो नु बताओ स्टूडेंट, या वैल्यू k बन गई आपके पास, dt। कितनी बन गई स्टूडेंट, ये बन गया dt। क्या बन गया ये, dt। और यह वैल्यू क्या बन गई, कोसिकेंट स्क्वायर। अगर यहाँ t में तो यहाँ फंक्शन भी किस में आएंगे, t में। तो स्टूडेंट आपने क्या माना था, इसको t माना था, कितना आ गया आपके पास, t। बात समझ में आ रही सभी को। तो स्टूडेंट वैसे देखा जाए तो किसका डेरिवेटिव है ये माइनस कोट का, किसका है, आगे समझ मेरी बात। तो आप करेंगे इसका जो इंटीग्रेशन होता है उसको लिखते हैं माइनस का कोट t और प्लस में कितना आएगा, c। बात समझ में आ रही सभी को। यहाँ इंट में दे रहा हूँ, सुनिए ध्यान से आप, कि कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है आपके पास, माइनस का कोट x और प्लस में कितना आएगा आपके पास, c होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस कोट, अरे t की जगह क्या रख देंगे, e रेज टू x और प्लस में कितना आपके पास c, और ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। तो देखिए हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को जरूर से जरूर बताएं आप। देखिए अगला इसका थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आपके पास लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स और प्लस कितना आपके पास स्टूडेंट 5 और इंटू में कितना आपके पास, ये पूरा के गुणा में dx है भाई। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कितना आएगा आपके पास। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल क्या लीनियर है, क्या लीनियर का मतलब पावर एक है क्या, नहीं है, मींस ये लीनियर नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे आप, टी मान लेंगे। पुट 2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस 5 को आपने क्या मान लिया, टी मान लिया। यार ध्यान से सुनिए एक बात, इसको टी मान सकते हैं पूरे को, इसको टी मान सकते हैं, ई की पावर माइनस एक्स को टी मान सकते हैं। आप बताना कितना आएगा। इसका मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया स्टूडेंट, एक्स कर दिया। यो दो तो आया स्टूडेंट कांस्टेंट बाहर, ई की पावर माइनस एक्स यो भी तो आया एज इट इज, बट माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx और बराबर कितना आएगा, dt। बात समझ में आ रही सभी को। देखिए कितना आया आपके पास, ई की पावर माइनस एक्स dx बराबर है dt बटे में कितना -2 लीजिए। बात समझ में आई सभी को। या वैल्यू और या वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट, बताइए एक बात। ई की पावर माइनस एक्स गुणा में dx माइनस का dt बटे में कितना 2। बात सभी को समझ में आ रही है। क्या बन गया, माइनस का dt बटे 2, या पूरी वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट, कोसिकेंट स्क्वायर। दिस इज क्या माननी थी आपने, t माननी थी, वही बात आ गई -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कोट और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस कोट टी और प्लस में कितना आएगा स्टूडेंट, समझ में आ रहे सभी को। तो देखिए कितना 1/2 कोट है। अरे टी की जगह क्या पुट करना आपने, टी की जगह क्या था आपके पास, आपने तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है ना, तो टी की जगह वापस एक्स में लेके जाएंगे आप। 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस में 5 और प्लस में कितना आएगा आपके पास, सी आएगा। समझ में आया सभी को। चलो अगला सम हम निकालते, देखिए क्या है। सेकंड का आपके पास फोर्थ पार्ट, देखिए स्टूडेंट
लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में कितना स्टूडेंट साइन 6x, पावर कितनी स्टूडेंट आपके पास 1/2 और इनटू कितना आपके पास कोस ऑफ 6x और इनटू कितना स्टूडेंट आपके पास dx है। बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना आप सभी ने, क्या ये मैंने फंक्शन मान लिया, क्या मान लिया फंक्शन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, ध्यान से सुनिए, मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा अभी, सुनिए। इस 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव साइन 6x का डेरिवेटिव कोस 6x, बट 6x का 6 आएगा, क्या आएगा कमी 6 की, किसकी कमी आपके पास 6 की। तो 6 कैसे पूरा करेंगे, 6 से गुणा और 6 से इसको मैंने क्या कर दिया भाग कर दिया, बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट ये तो बन गया फंक्शन और ये बन गया फंक्शन का डेरिवेटिव, क्या बन गया ये डेरिवेटिव, मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो फंक्शन आपने लिया था उसकी पावर में एक पावर जोड़ देंगे, अरे कितनी थी 1/2, तो कितनी आ गई 3/2, कितनी आ गई और बटे में 3/2 और प्लस में कितना आपके पास आ जाएगा सी। मेरी बात समझ में आ गई सभी को, दोबारा सुनिए एक बार। यहां आपके पास इसका जो डेरिवेटिव था वो था 6 कोस 6x, बट वहां 6 नहीं था, तो 6 तक गुणा 6 तक भाग कर दिया मेरे, बात समझ में आई। या फिर स्टूडेंट आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप t मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मेथड आंसर सेम आएगा। समझ में आ रहा है सभी को। तो देखिए स्टूडेंट कितना आपके पास, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 2 तिया कितना आ जाएगा 6 और 3 तिया कितना आएगा 9, 1/9 बताइए कितना 1 प्लस में कितना साइन 6x होल पावर 3/2 और प्लस में कितना आपके पास सी, दैट्स आंसर। बात सभी को समझ में आ रही है। तो देखिए स्टूडेंट इसका हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं अभी, देखिए 5th पार्ट, देखिए क्या है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी ई रेस टू एक्स होल पावर 6 और इंटू ई रेस टू एक्स इंटू कितना आपके पास है dx। स्टूडेंट ये जो सम है इससे ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, इसका डेरिवेटिव सोचिए कितना आएगा। इस a का तो 0 आएगा, कांस्टेंट है, नोट ए x, बट b ई रेस टू एक्स का आएगा b ई रेस टू एक्स, बट यहाँ b नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे b से तो क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई और b से इसको मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गई स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। यो बन गया फंक्शन, यो बन गया फंक्शन का डेरिवेटिव, क्या बन गया फंक्शन का डेरिवेटिव, कितना आएगा 1/b, ये यूज करती है मैंने। जो फंक्शन था a प्लस बी ई की पावर x, उसकी पावर में 1 जोड़ दें, कितना आएगा 7, नीचे भी कितना आ जाएगा 7 और प्लस में क्या लिख देंगे आप c, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई सभी को। और 7 के साथ आप b की मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 7b आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई सभी को। देखिए हम आगे कर रहे हैं अब। सुनिए स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं 9.2 एक्सरसाइज, इसका 4th पार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिए क्या आपके पास सोल्व द फॉलोइंग इंटीग्रेशन, इसका 1st पार्ट क्या है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है स्टूडेंट आपके पास रूट ऑफ 3 प्लस log ऑफ x और डिवाइड बाई आपके पास x और गुणा कितना आपके पास है dx बराबर है। स्टूडेंट बात समझ में आ रही सभी को। स्टूडेंट आप ये यूज करके निकाल सकते हैं, बात समझ में आ रही है, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। किसको 3 प्लस log x को t मान लेंगे या फिर log x को t मान लेंगे आप, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता, आपने पढ़ा ही। सुनिए ध्यान से, हम कैसे करेंगे इसको। 3 प्लस log ऑफ x है, इस रूट का मतलब होता है आपके पास 1/2, क्या होता है रूट का मतलब 1/2 और इंटू 1/x और गुणा में कितना आपके पास है dx। बात सभी को समझ में आ रही है। क्या किया, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, ये 1/x, इसको अलग लिख दिया समझाने के लिए।
स्टूडेंट ये तो फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, गुणा में है ना, फंक्शन गुणा में फंक्शन की पावर और गुणा में डेरिवेटिव, तो ये लिख देंगे आप। बताना कितना, फंक्शन था 3 प्लस log ऑफ x, अरे पावर में 1 जोड़ देंगे 3/2, नीचे कितना आएगा 3/2, ऊपर क्या चला जाएगा 2 और प्लस में क्या लगा देंगे आप सी, आपका आंसर आ गया जी। बात सभी को समझ में आ रही? दोबारा सुनिए एक बात, मैंने क्या बताया स्टूडेंट, यो तो है फंक्शन, यो फंक्शन है, यो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो फंक्शन की पावर जो भी है उसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ती बन जाएगी 3/2, नीचे 3/2, 2 चलेगा ऊपर प्लस में लगा देंगे, सी बात खत्म। सेकंड पार्ट चेक करिए, इसका क्या है कि भाई क्या है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू log ऑफ x होल गुणा में dx बराबर है। देखिए स्टूडेंट इसको भी हम लिख रहे हैं क्या, log ऑफ x होल पावर -2 इंटू 1/x गुणा में dx, आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? बात सभी को समझ में आई? क्यों? क्योंकि पावर नीचे प्लस थी, ऊपर जाके नेगेटिव कर दी मैंने, और स्टूडेंट आपने पढ़ा कि log x का डेरिवेटिव 1/x पढ़ा आपने, क्या पढ़ा आपने, log x का डेरिवेटिव कितना पढ़ा आपने, 1/x, तो यो बन गया फंक्शन, यो फंक्शन की पावर और गुणा में इस फंक्शन का डेरिवेटिव। स्टूडेंट ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन और इसका डेरिवेटिव ये है, तो कितना आएगा स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से, फंक्शन की पावर गुणा में फंक्शन का डेरिवेटिव, तो जो फंक्शन आपने लिया है इसकी पावर में 1 पावर जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद तो -1 आ जाएगी, नीचे भी कितना -1, माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और प्लस में क्या लगा देंगे आप, सी बात खत्म। बात समझ में आ रही सभी को? आगे वाला देखते हैं स्टूडेंट क्या है आपके पास, इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये स्टूडेंट आपके पास है log ऑफ x स्क्वायर बटे में x, इसको यहाँ लिख दिया और गुणा में कितना लिख दिया मैंने, dx लिख दिया। बात समझ में सभी को? इस सम को करने से पहले आप एक चीज करिए एक बात, आप फॉर्मूला बताइए, log m की पावर n का क्या होता है, n log m होता, क्या होता है आपके पास, log m की पावर n, तो n log m आएगा, तो ये 2 को मैं यहाँ ले गया, बात समझ में आ रही है, और इस 2 कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल दिया, बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट ये फंक्शन है बट इस फंक्शन की पावर 1 है, कितनी है, 1 है, बात समझ में आ रही सभी को? तो ये बन गया फंक्शन, ये बन गया फंक्शन का डेरिवेटिव, क्या बन गया, गुणा में है ना, किस में है, गुणा में, तो दूसरी वाली चीज वैल्यू यूज कर दूंगा, दूसरी फॉर्म यूज कर दूंगा, बताना कितना, 2 बाहर है, यो फंक्शन की पावर गुणा में फंक्शन का डेरिवेटिव, तो जो फंक्शन आपने लिया है उसकी पावर में 1 जोड़ दी, 1 थी तो 1 जोड़ने के बाद 2 और बटे में वही वैल्यू, पावर वही और प्लस में कितना सी, और 2 से 2 क्या हो गया, खत्म, आपके पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन सोल्व हो गया, बात खत्म। समझ में आई सभी को? चलो इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, अभी सुनिए क्या है, स्टूडेंट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करो आप, ठीक है, और शेयर भी करो इसको आप। देखिए क्या स्टूडेंट आपका अगला इसका 4th पार्ट, इसका देखिए क्या है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर log ऑफ x गुणा में कितना आपके पास dx। बात सभी को समझ में आ गई? स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो एंगल है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल है वो लीनियर होना चाहिए, अगर लीनियर नहीं है तो उसको टी मान लेंगे, तो सबसे पहले इसको आप क्या मान लेंगे, टी। बात समझ में आ रही सभी को? कभी स्टूडेंट इसको आप फंक्शन मानो और इसका डायरेक्ट मानना, ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास ये अकेली चीज़ होती ना तो आप डायरेक्ट कर सकते थे इसको, इसके साथ ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री के साथ, तो log x को आप क्या मान लेंगे, t, क्या मान लेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x गुणा में dx और बराबर कितना, dt। तो बताओ स्टूडेंट आपके पास यह वैल्यू क्या बनेगी, dt, क्या बनेगी, dt, और ये क्या बनेगा स्टूडेंट, सेकेंड स्क्वायर t, कितना बन गया,
और आपको बता स्टूडेंट कि सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट होता है, और प्लस में कितना होता है आपके पास सी। या फिर देखिए स्टूडेंट, ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, ये टेंजेंट का है, बात खत्म। या फिर आप इसको ऐसे याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर, दिस इज द टेंजेंट। बट अब टेंजेंट, अरे टी का जो मान था वो पुट कर देंगे, क्या था, log ऑफ एक्स, और प्लस में कितना आएगा आपके पास, सी आएगा। बात समझ में सभी को। अगर स्टूडेंट इसका यदि हम डेरिवेटिव कर दे और आंसर आपका ये आ जाए तो आंसर है सही, वरना है गलत। बात समझ में आई मेरी बात। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, चेक कर लेना बेशक आप। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, अभी देखिए क्या है। ये स्टूडेंट आपके पास है लेट आई इज इक्वल टू, इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे, देखिए क्या है। सीकेंड स्क्वायर 1 प्लस log ऑफ एक्स डिवाइड बाई इंटू डी एक्स और डिवाइड बाई एक्स जी। नीचे स्टूडेंट आपके पास ये कोस स्क्वायर 1 प्लस log था, 1/cos स्क्वायर, ऊपर सेकेंड स्क्वायर कर दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, देखिए क्या बन जाएगा। सबसे पहले यहां पुट करके लेके आएंगे, क्यों लेके आएंगे, क्योंकि आपके पास जो एंगल है वो क्या नहीं है, लीनियर नहीं है। बात समझ में आ रही है सभी को। अरे कांस्टेंट का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दिया आपने, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया आपने, एक्स कर दिया। बात सभी को समझ में आ रही है। कांस्टेंट का 0, log x का 1/x गुणा में dx, और बराबर कितना आएगा, dt, dt बाई dx, dx वहां लेगा डायरेक्ट में। बताइए स्टूडेंट कितना है आपके पास, या वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई dt, कितनी आ गई, और या वैल्यू की बन गई सीकेंड स्क्वायर। टी में फंक्शन है तो यहाँ पे भी टी में फंक्शन, इसको आपने क्या लिया था, टी लिया था। क्या लिया था आपने, टी लिया था। बात सभी को समझ में आ रही है। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, टेंजेंट प्लस में सी आएगा। बात समझ में आ रही है सभी को। तो बेटा टेंजेंट है, अरे टी का मान कितना था बोलिए, अरे 1 प्लस में कितना log ऑफ है एक्स, और बेटा प्लस में कितना आएगा सी। बात खत्म। बात सभी को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए स्टूडेंट, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है एक बार, फर्स्ट पार्ट इसका, सोल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। क्या स्टूडेंट, cot x अपॉन 3 प्लस में 2 log ऑफ sin x dx है। आपने क्या मान लिया स्टूडेंट, आई मान लिया। स्टूडेंट इससे पहले आपने पार्ट किया था 4 का, अब आया 6 का, बीच में कौन सा रहेगा, 5 का। स्टूडेंट वो आपको करवाया जाएगा। बात समझ में सभी को, किसी न किसी वीडियो में जरूर मिलेगा आपको 5 का। ठीक है, करवाया जाएगा सभी को। देखिए क्या है, आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना आपने। तो स्टूडेंट आपने क्या किया, यहां फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन है, ये चीज डिसाइड करने वाली है। देखिए 3 प्लस 2 log ऑफ साइन एक्स को मैंने क्या ले लिया, टी मान लिया। क्या मान लिया मैंने, टी। बात समझ में आ रही। देखिए स्टूडेंट इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया मैंने, एक्स कर दिया। बात सभी को समझ में आ रही। देखिए स्टूडेंट इस 3 का डेरिवेटिव तो क्या आएगा, 0 आएगा, बट 2 log साइन का 2 बटे में कितना स्टूडेंट है, साइन है। क्यों, log x का 1/x, x का काम क्या कर रहा, साइन, और बट साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और बराबर कितना आएगा, dt। बात सभी को समझ में आ रही है। तो बताओ स्टूडेंट कोस बटे साइन कितना बन गया, कोट एक्स गुणा में dx, और बराबर कितना dt, और बटे में कितना आएगा 2, गुणा में भाग में चला गया। बात सभी को समझ में आ गई। तो बताना स्टूडेंट कोट एक्स गुणा में dx कितना आ गया, कितना बन गया आपके पास, dt बटे में कितना 2। बात समझ में आ रही सभी को। बट इस पूरी वैल्यू को आपने क्या लिया था, t, तो नीचे क्या है t, ऊपर कितना है 1। बात समझ में आ रही है। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो बन गया log मॉडुलस फंक्शन। क्या बन गया,
तो 1/2 नीचा फंक्शन टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कितना होता है, 1 होता है। नीचा फंक्शन डेरिवेटिव क्या आएगा, log ऑफ मॉडुलस फंक्शन और मीन्स टी और प्लस में कितना आएगा सी। तो 1/2 log ऑफ, अरे टी की वैल्यू कितनी थी पता ना, टी की वैल्यू कितनी थी 3 + 2 log ऑफ साइन एक्स और प्लस में कितना आएगा सी। बात खत्म। बात समझ में आ रही स्टूडेंट? चलो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट और करते हैं हम। देखिए क्या है बाप, इसका सेकंड पार्ट है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू इंटीग्रेशन निकालना। स्टूडेंट क्या निकालना आपने, इसका इंटीग्रेशन करें। सुनिए तो आप 1 + log x को t मान लेंगे, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, पावर 1 थी ऊपर जाके नेगेटिव कर दी और 1/x गुणा में कितना आपके पास dx बराबर है जी। और कौन सी फॉर्म यूज कर दी मैंने, ये यूज कर दी। ये स्टूडेंट फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव 1/x है। क्या है, तो फंक्शन की पावर गुणा में इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वो फॉर्मूला लिख देंगे। क्या, जो फंक्शन आपने लिया है, सॉरी गलत कर दिया स्टूडेंट आपने, वो चलो ये बात तो सही हुई आपकी। अगर आप करेंगे तो क्या बन जाएगा, सुनिए ध्यान से, ये बन जाएगा आपका, बन जाएगा बट -1 प्लस क्या आएगा 1 और प्लस में क्या जाएगा सी। -1 + 1 0, क्या बन गई, किसी नंबर के नीचे 0 नहीं आ सकती, नोट डिफाइंड होता तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे सुन लीजिए एक बार। तो इसको टी मानना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपने, टी। देखिए क्या है, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, सुन लीजिए एक बार। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/x को यहां लिख लिया 1/x। अब यो बन गया फंक्शन, यो बन गया फंक्शन। स्टूडेंट ये गलत बताया था मैंने आपको, फॉर्म बन गया आपके पास स्टूडेंट ये चीज। नीचा फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा log, अरे मॉडुलस फंक्शन, और फंक्शन क्या था आपके पास, ये था, और प्लस में क्या आएगा सी। बात खत्म। बात समझ में आ रही सभी को? क्या बताया मैंने, नीचा फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्या बन गया log मॉडुलस फंक्शन, और प्लस में क्या आएगा सी आएगा। समझ में आ रहा है सभी को? देखिए स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट और कर रहे हैं हम। स्टूडेंट चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो स्टूडेंट। आप देखिए क्या है बात, 1/x log ऑफ x into log of x dx इक्वल टू आई मान लिया स्टूडेंट। इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं आप। ओके सुनिए ध्यान से, यहां फंक्शन कौन है, फंक्शन डिसाइड करना है और डेरिवेटिव डिसाइड करना है। स्टूडेंट ये तो फंक्शन, ये डेरिवेटिव। सुनिए ध्यान से कैसे पुट करके ले। मैं स्टूडेंट इसको वैसे भी कर सकता हूँ, जो पहले वाला सम किया था ना उस जैसा ये है। क्या, log ऑफ x को आप क्या मान लेंगे, टी। क्या मान लेंगे, बात समझ में सभी को? इसको मान लेंगे x है, तो log x का डेरिवेटिव पहले लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। बात समझ में आ रही है? इसको ले लेंगे x, log x का 1/x, x की जगह क्या था log x। बात समझ में आ गया? और बाद में इसका डेरिवेटिव log x का, और वो क्या होता है 1/x इंटू dx, और बराबर कितना dt। बात सभी को समझ में आ रही है? बताइए स्टूडेंट कितना बन गया आपके पास, या पूरी वैल्यू की बन गई आपके पास, या बन गया आपके पास dt बटे में, या वैल्यू के मानी थी t, ऊपर कितना 1। बात समझ में आ रही सभी को? नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये बन गया log, अरे मॉडुलस फंक्शन, और प्लस में क्या आएगा c। यहाँ आएगा t, और t का मान बोलना कितना था, log ऑफ log x।
प्लस में कितना सी, बात खत्म। या स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे सुन लीजिए एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको 1 अपॉन में x log ऑफ x और कंप्लीट डिवाइड बाई कितना है, log ऑफ x और गुणा में कितना आपके पास dx। बात समझ में सभी को, ये फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। क्या ऊपर उसका डेरिवेटिव है, मेरी बात समझ में आई क्या? मैंने बताया था नीचा फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, सीधा लिख देंगे लोग, अरे मॉडुलस फंक्शन प्लस में क्या लिख देंगे सी, और फंक्शन क्या था आपके पास, log ऑफ x प्लस में कितना सी। देखो ये बात और वो बात सही है क्या, समझ में आया स्टूडेंट? चाहे तो आप पुट करके लेके आओ, चाहे आप डाइट करो, आप समझ में मेरी बात। देखिए इसका एक पार्ट बचा हुआ है, वो पार्ट और करते हैं स्टूडेंट। देखिए बेटा क्या आपके लिए, ये है बेटा आपके लिए, सुनिए ध्यान से, 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना है साइन इनवर्स x और गुणा में कितना आपके पास है dx है। इसको स्टूडेंट मैंने क्या मान लिया बेटा, मैंने इसको मान लिया i मान लिया। ये स्टूडेंट इसका 4th पार्ट है 6th का। सुनिए क्या है ये स्टूडेंट, सबसे पहले बेटा मैं यहां पुट कर सकता हूं क्या, मैंने क्या ले लिया, t मान लिया। क्या मान लिया मैंने, t मान लिया। या फिर आप यहां इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, इसको लिख देंगे 1/में लिख देंगे ये बात बन जाएगी निश्चित फंक्शन डेरिवेटिव। सुनिए कैसे, इस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/√1 माइनस में x स्क्वायर और बाद में गुणा में dx और बराबर कितना आएगा dt। दोबारा सुन लीजिए स्टूडेंट आप, इस साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है, यहां लिख रहा हूं मैं डेरिवेटिव ऑफ किसका, साइन इनवर्स x का कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा 1/√1 माइनस x का स्क्वायर और बाद में इसका डेरिवेटिव कितना यहाँ 1 होता है। बात समझ में आ रही सभी को? तो बताइए स्टूडेंट, यह वैल्यू पूरी की बन गई आपके पास, यह बन गया आपके पास dt, कितनी बन गई आपके पास dt बन गई। बात समझ में आ रही है? बटे में, अरे यह वैल्यू बटे में वाली क्या मानी थी, t मानी थी, ऊपर कितना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना होता है 1, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log t प्लस में c। बात समझ में आई क्या, बराबर है log ऑफ, अरे t का मान क्या था, अरे साइन इनवर्स x और प्लस में क्या लगा देंगे c। बात खत्म। तो बात समझ में आएगी सभी को? देखिए स्टूडेंट, इसका एक तरीका और भी है, इस तरीके को हम सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, ऐसे, सुनो कैसे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे कर सकते हैं इसको। बात समझ में है सभी को? नीचे फंक्शन है, ये साइन इनवर्स है स्टूडेंट, साइन इनवर्स, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, क्योंकि साइन इनवर्स का भी बताया था मैंने, वो होता है स्टूडेंट नीचे फंक्शन हो और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो। कभी सोचो स्टूडेंट पावर हो, पावर नहीं, नीचे फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शन, फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या लिख देंगे इसको आप, log ऑफ मॉडुलस फंक्शन, फंक्शन क्या था साइन इनवर्स x और प्लस में क्या लगा देंगे c। बात खत्म। ये स्टूडेंट आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आंसर और वो आंसर बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें आप। बात समझ में आ रही है? वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक करें आप। स्टूडेंट आपको बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी सिखाई जाएंगी आपको, समझ में आ रही सभी को? तो स्टूडेंट एक बात और सुनिए, एक बात ध्यान से, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम, स्टूडेंट आप मेरे पास आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही? मैंने आपको नंबर इससे पहले वाली वीडियो में दे रखा मैंने,
बात समझ में आ रही सभी को? स्टूडेंट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और उसको लाइक करो आप। बात समझ में आ रही है? ओके स्टूडेंट।